हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी भावी शिक्षकों को मेरा नमस्कार। मैं कविता तोतला, लेक्चरर इन हिंदी, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। अभी जस्ट एक न्यू सीरीज़ शुरू की थी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों के विद्यार्थियों के लिए, जिसमें मेन फोकस आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में इस वीडियो में रहेगा। और साथ ही जो क्वेश्चन सेकंड ग्रेड से संबंधित है वो भी आप इसमें देख सकते हैं। पिछले 2 वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें आपको मैं एक तरीका बता चुकी हूँ कि जो 2 से ढाई महीने आपके पास रहे हैं उनमें आप अपनी तैयारी को किस प्रकार गति दे सकते हैं, क्योंकि आपने सब कुछ पढ़ लिया है, पूरा रिवीजन हो चुका है। अब आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, एमसीक्यूज़ के प्रैक्टिस की। और लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि यदि आप पेपर सोल्व करने का तरीका जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मैं एक नया वीडियो लेके आऊँगी कि पेपर हल कैसे किया जाता है। तो आज उसी पेपर को लेके मैं आपके सामने आई हूँ। और ये जो स्क्रीन पर आपको पेपर दिख रहा है, ये पेपर है स्कूल लेक्चरर, ये पेपर है कॉलेज लेक्चरर का हिंदी प्रथम का पेपर, जो कि 2020 की वैकेंसी थी, लेकिन पेपर हुआ है 23/9/2021 में। ये पेपर हम सॉल्व करेंगे। ये इस कॉलेज लेक्चरर का पेपर है और साथ ही इसकी ऑथेंटिक आंसर की, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसकी ऑथेंटिक आंसर की है। आंसर की में भी सेम डेट नज़र आ रही है आपको, 23/9/2021, यानी जो हमारा पेपर है जिस साल का वही हमारी आंसर की है। ये मैंने आरपीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड किया है। 2020 की वैकेंसी थी, पेपर 2021 में हुआ। तो यदि आप भी आरपीएससी की वेबसाइट से निकालते हैं तो फिर आपको सेम ईयर का पेपर और सेम ईयर की ही आंसर की निकालनी होगी। अब हम पेपर शुरू करेंगे और पेपर को हल करने का तरीका क्या है, ताकि आपके 1 में से 4 आंसर आप निकाल पाइए। तो पहला क्वेश्चन देखिए आप, किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? बस एक जानकारी आपको रखनी है कि आरपीएससी के आंसर की में भी कई बार त्रुटियां हो जाती है। जैसे हम फिर से एक बार इस आंसर की को देखते हैं। यहाँ पर देखिए, इस पहले प्रश्न में इन्होंने स्टार बना रखा है, यानी कि इन्होंने विकल्प में कुछ त्रुटि की है। इस वजह से यहाँ पे या तो इन्होंने प्रश्न डिलीट कर दिया या फिर उस प्रश्न का क्या किया, बोनस दिया है। तो देखिए हम प्रश्न फिर से देखते हैं, लेकिन हमें पढ़ते वक्त ये ध्यान रखना है कि इसमें सही क्या है और गलत क्या है। ठीक है, पहला प्रश्न है, किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है? तो आप देख सकते हैं, पहला लिखा है स्वादिष्ट, दुर्वस्था, दिवारात्र। दूसरा है छत्र छाया, कवयित्री, कुमोदिनी। तीसरा है उच्छ्वास, मातृच्छा, दुष्कर्म। चौथा है स्त्रोत, घनिष्ठ और ऐन्द्रजालिक। अब यहाँ पर आरपीएससी ने इस प्रश्न को स्टार बनाकर या तो डिलीट किया या बोनस दिया, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा शब्द शुद्ध है और कौन सा शब्द अशुद्ध है। स्वादिष्ट शब्द शुद्ध है। देखिए मैंने पहले से टिक कर दिया है, मैंने इसीलिए पहले से आंसर लिखे हैं ताकि जब मैं ये पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको पोस्ट करूं तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े और एक सीधा सा मैटर आपके पास उपलब्ध हो जाए, ताकि आप उसे फटाफट से यहाँ से समझ लें और वहाँ से पढ़ लें। इसीलिए मैंने पहले से आंसर्स सब कुछ लिख दिया है। स्वादिष्ट शुद्ध है, दुर्वस्था भी ऐसा ही होता है, दिवारात्र ऐसा है, छत्र छाया ऐसा नहीं होता है। छत्र छाया में छत्र आधा छ आएगा, उसके बाद छत्र छाया आएगा। कवयित्री, कुमुदिनी, उच्छ्वास सही है, मातृच्छा सही है, दुष्कर्म सही है, स्त्रोत सही है, घनिष्ठ सही है, लेकिन ऐन्द्रजालिक सही नहीं है। तो मैंने ये स्टार बना दिए ताकि आपको ये पता रहे कि ये 2 गलत थे। इस वजह से आरपीएससी ने इसको डिलीट किया, क्योंकि नंबर 2 में भी इनका एक शब्द जो था वो शुद्ध नहीं है और नंबर 4 में भी इनका एक शब्द जो है वो शुद्ध नहीं है। ऐन्द्रजालिक नहीं होता है, इंद्रजालिक होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, अशुद्ध शब्द नहीं है। तो देखिए याज्ञवल्क्य, ये मैंने सामने लिखा है कि शुद्ध कौन सा है ना, और ये पूछ रहा है। सबसे पहली बात, नहीं है और है, ये चीज़ आपको ध्यान होना बहुत ज़रूरी है। तो याज्ञवल्क्य इस तरह से लिखा जाएगा, मंत्री परिषद सामने इस तरीके से आप लिख दीजिए। अब शुद्ध शब्द में हमारा आंसर तो कौन सा हो गया,
नंबर 3 की भी हमें ये तो पता चल गया कि ये शुद्ध है, लेकिन बाकी 3 जो है उसको हल करना ज़रूरी है। पेपर हल करने का तरीका जो मैं आपसे कह रही हूँ वो क्या है, वो यही है कि आंसर तो हमें पता है कि पुनर्रपि सही है, लेकिन बाकी 3 का क्या है, क्योंकि बाकी 3 यदि आपके एग्ज़ाम में आए तो आपको ये पता तो होना चाहिए ना कि इसका शुद्ध कौन सा है, अशुद्ध कौन सा है। तो याज्ञवल्क्य के सामने आप लिखेंगे शुद्ध शब्द, मंत्री परिषद में ये शुद्ध रहेगा और ज्योत्सना में ये शुद्ध रहेगा। यानी पेपर हल करने का तरीका ये है कि एक शब्द तो जो आंसर है वो तो आपको सही पता है ही है, लेकिन बाकी के 3 का भी आपको निकालना है। अगला प्रश्न देखिए, शुद्ध वाक्य नहीं है। ये नहीं है और है का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो शुद्ध वाक्य कौन सा नहीं है, आपका यह मत ग्राह्य योग्य है, ये इसमें शुद्ध नहीं है, और बाकी के 3 आपको खुद को निकालने, मैंने तरीका बता दिया। अशुद्ध वाक्य नहीं है, तो देखिए इसमें आंसर होगा जैन साहित्य प्राकृत में लिखा गया है, यह अशुद्ध नहीं है, यानी कि ये क्या है, शुद्ध है। अशुद्ध क्या है, वह अपराधी दंड देने योग्य नहीं, पाने योग्य है। वह पुत्रवत अपनी प्रजा का पालन करता था, तो वह पुत्र की तरह अपनी प्रजा का पालन करता था। विद्यार्थियों की मेले में अनेक टोलियां थी, तो मेले में विद्यार्थियों की अनेक टोलियां थी। अनेकों भी कभी नहीं आता है, अनेक ही आता है। क्रम अशुद्धि भी हो सकती है, शब्द अशुद्धि भी हो सकती है, इस बात का आपको ध्यान रख के यहीं पर लिख देना है, ताकि एग्ज़ाम के एक दिन पहले आप ज़्यादा कुछ पढ़ नहीं सकते, उस वक्त ये पेपर ही आपके शॉर्ट नोट्स का काम करेंगे। तो ये पेपर आप जब एग्ज़ाम के 2 दिन 1 दिन पहले रिवीजन करेंगे तो ये आपके साथ पास बहुत सारे प्रश्नों का, बहुत सारे शॉर्ट नोट्स का एक काम करेगा। अगला देखिए, सार्वनामिक विशेषण युक्त वाक्य है। तो सार्वनामिक विशेषण युक्त वाक्य है, इतने गुणज्ञ और रसिक लोग एकत्र है। तो ये सार्वनामिक विशेषण क्या है, ये आप सब जानते ही होंगे कि भाई सार्वनामिक क्या है, क्योंकि आप सब पढ़ चुके होंगे। एक तो सर्वनाम का जिसमें प्रयोग हो, एक सर्वनाम के साथ ही विशेषण का जिसमें प्रयोग हो। अगला प्रश्न देखिए, अब ये जहाँ पर क्रॉस लगाया, आप सोच रहे होंगे कि ये क्रॉस क्यों लगाया, तो ये क्रिया आपके फर्स्ट ग्रेड में नहीं है, अव्यय आपके फर्स्ट ग्रेड में नहीं है, इस वजह से यहाँ क्या किया है, क्रॉस लगा दिया है। ठीक है, मैंने इसके आंसर की दिए, यदि ये आपके पाठ्यक्रम से संबंधित है तो आप आंसर की देख के भी इसका आंसर लगा सकते हैं। अब देखिए, ये तो हमने ग्रामर से रिलेटेड प्रश्न किए, अब इसमें हम करते हैं हमारे काव्यशास्त्र से। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, काव्य की ये परिभाषा देने वाले आचार्य हैं। देखिए, सबसे पहली बात, पेपर हल करोगे, पहले प्रश्न पढ़ोगे, जैसे कि प्रश्न संख्या 8 मैंने पढ़ा, इसके बाद इसका सही उत्तर आपको ढूंढना है। इसका सही उत्तर है 3 नंबर कि रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, यह परिभाषा किसने दी, हमें यहाँ पर आंसर में पता चल रहा है कि यह परिभाषा देने वाले पंडित जगन्नाथ जी है। ये तो आपको पता चल गया, लेकिन बाकी के ये जो 3 है, यानी कि मम्मट, विश्वनाथ और कुंतक, इन्होंने क्या परिभाषा दी है, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जब भी आप किसी स्कूल लेक्चरर का, राजस्थान सेट का या फिर कॉलेज लेक्चरर का पेपर आप सोल्व करेंगे, तो जैसे मैंने ये लिखे हैं वैसे ही आपको लिखने हैं। यानी एक प्रश्न के साथ आप कितने प्रश्नों की तैयारी करते हैं, 4 प्रश्नों की तैयारी करते हैं, 4 परिभाषाओं को याद करते हैं, 4 आचार्यों को याद करते हैं। और यदि टोटल हमारे पास 150 प्रश्न एक उसके अंदर है, पेपर के अंदर, तो आप इसको 4 से गुणा करिए, आपका कितनों का रेशो बनता है वो आप खुद देखिए, कितने बन जाते हैं। करीबन 600 प्रश्न का एक संकलन, एक शॉर्ट नोट्स आपके पास बन जाता है। अब आगे देखिए, मम्मट क्या परिभाषा देते हैं इसकी, तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति, और विश्वनाथ क्या देते हैं, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, और हमारे कुंतक जी ने दिए वक्रोक्ति जीवितम। ये आपको याद होनी चाहिए। अगला प्रश्न है,
अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है कहकर कविता की परिभाषा देने वाले आचार्य कौन है? तो इसका आंसर होगा 2, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब आप सोच रहे होंगे मैडम इन तीनों का क्या? तो देखिए ये परिभाषा है, ठीक है। परिभाषा में यहाँ पर आपको एक आंसर करना है, और यदि आप चाहें कि रामचंद्र शुक्ल ने कौन सी परिभाषा दी है, ठीक है, कविता के बारे में, बाबू गुलाब राय ने कौन सी परिभाषा दी है कविता को लेके, और श्याम सुंदर दास ने कौन सी दी है, ये जो खाली स्थान आपको दिख रहा है यहाँ पर आप उसे लिख सकते हैं अपनी जानकारी के लिए। ऐसे ही अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में प्रश्न नंबर 10, आचार्य जयदेव ने अंगीकरोति यह काव्यम कहकर किस आचार्य के काव्य लक्षण को चुनौती दी है? काव्य विशिष्ट शब्दार्थ, ये तो क्षेमेंद्र का हो गया, लेकिन हमारा उत्तर क्या होगा? तो आचार्य जयदेव ने अंगीकरोति यह काव्यम कहकर किस आचार्य के काव्य लक्षण को चुनौती दी थी? तो इन्होंने मम्मट को चुनौती दी थी। अब यहाँ पर बारी आती है क्षेमेंद्र, भामह और अप्पय दीक्षित, इनका क्या मत है? तो क्षेमेंद्र का संबंध जो है वो औचित्य संप्रदाय से है, और ये कहते हैं काव्य विशिष्ट शब्दार्थ। इसी तरह भामह का संबंध काव्यालंकार से है, शब्दार्थो सहितो काव्यम। और अप्पय दीक्षित ये ध्वनि सिद्धांत से है, काव्य को अलंकार, रस और ध्वनि के माध्यम से व्यक्त किए गए अर्थ या भाव के रूप में इन्होंने परिभाषित किया है। इस तरीके से ये मैंने प्रत्येक प्रश्न में सही आंसर निकालने के बाद बाकी के जो 3 बचते हैं उनके आंसर मैंने यहाँ लिखे हैं, और मुझे लगता है कि शायद अगर मैं इसे पूरा पढ़ाऊँगी तो आपका बहुत सारा समय नष्ट हो जाएगा। आप चाहते हैं कि इसे मैं एक एक प्रश्न बोलकर और बाकी के तीनों को भी बता के समझाऊं, तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैडम नहीं, आप 2-4 प्रश्न बता दीजिए, बाकी को हम खुद ही हल कर लेंगे, बस आप हमें ऐसी PDF डालकर बना दीजिए। तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए। कुल 23 प्रश्नों का अभी तक मैंने विश्लेषण किया है व्याख्या सहित, और ये आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होंगे। और एक प्रश्न जो मैंने कमेंट्स में बहुत सारे स्टूडेंट के आ रहे हैं कि जैसे भरतपुर से एक कमेंट था कि हमारे यहाँ पर प्रिंट आउट बहुत महंगा पड़ रहा है, कि 5 रुपये एक कॉपी के लगते हैं। देखिए इस विषय में मैं भी कुछ नहीं कह सकती, मैं मानती हूँ कि पैसा बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, लेकिन अगर आप इन्हें निकाल कर पढ़ेंगे तो ये 5 रुपये कल को 50,000 बन के आपके पास आएंगे। अभी अगर पैसा लग रहा है तो आप थोड़ा सा पैसा लगाइए। मैं जानती हूँ कि शायद ये स्थिति आपकी नहीं है तभी आप कह रहे हैं, पर इसका कोई विकल्प नहीं है, इसका कोई और सोर्स नहीं है। मैं यहाँ करा दूँगी, आधे पौन घंटे का वीडियो बनेगा, आपका बहुत समय ख़राब होगा, जबकि आप इस PDF को वहाँ से डाउनलोड करोगे, 15 मिनट में आप इसे समझ लोगे, इसे याद कर लोगे कि नहीं फिर भी हमें तो यहीं पढ़ना है, हम आधे पौन घंटे का वीडियो देख सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप बताइए कमेंट सेक्शन में, लेकिन कम समय लगे, हमारा समय खराब ना हो, इस बात का पूरा ध्यान रखना है। और एक एक प्रश्न का हल जिस प्रकार से मैंने यहाँ किया है आपको उसी प्रकार से करते जाना है। जो भी पेपर आप हल करते हैं, चाहे आप किसी भी, ज़रूरी नहीं कि आप कॉलेज लेक्चरर पढ़ें, कई बार LDC का पेपर है उसमें आपके व्याकरण के क्वेश्चन मिलेंगे, कई बार SI का पेपर है उसमें आपके ग्रामर से संबंधित मिलेंगे। जो भी प्रश्न आप हल करें उनका तरीका आप ये रखिए इसी तरह से, और आपको इसमें समय लगेगा। आप सोचोगे मैडम इसमें तो कम से कम भी हमारे 2 घंटे जा रहे हैं, तो जाने दीजिए, अभी के 2 घंटे बाद के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। पेशेंस रखिए, RPSC आपके धैर्य का इम्तिहान लेती है, आपको कितना आता है उसका इम्तिहान नहीं लेती है, क्योंकि वो तो वहाँ आएगा तब काम चलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि अगले वीडियो में पूरा पेपर यहीं पर करके बताना है तो मुझे बताइए, या फिर इस तरह से मैं आपको पूरा पेपर इसी में हल करके दूं। अगर आपको ये सीधा हलवा चाहिए मेरी परिभाषा में तो भी बताइए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सभी को फिर से नमस्कार। अपनी तैयारी करते रहिए पूरे जोश के साथ, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। आपके अंदर एक पॉजिटिविटी होनी चाहिए, हमारा होगा, तो अगर हमारा नहीं तो किसी का नहीं, क्योंकि जितना हमने पढ़ा उतना ही सबने पढ़ा है। राधे राधे।